परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुमेर सिंह जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा, सभी संतों को राम राम सा। बहुत ही खुशी की बात है कि आज आत्मा की शादी के लिए नियमित सत्संग होती है। उसके साथ में शरीर की शादी का भी कार्यक्रम है, क्योंकि अपन संसारी भाई बहन हैं। शरीर की शादी की भी आवश्यकता रहती है। और जितने भी आज दिन तक बड़े महान पुरुष हुए, सभी गृहस्थी संत हुए, तो शरीर की शादी भी जरूरी है और साथ में आत्मा की शादी तो अति आवश्यक ही है। जो अज्ञानी जगत समझती नहीं है, शरीर की शादी का कार्यक्रम तो सभी करते ही आए परापरी से, लेकिन जिनके ये समझ में आ जाए कि शरीर की शादी के साथ साथ आत्मा की शादी करना भी जरूरी है। आत्मा परमात्मा के देश में जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इस धरा धरती पर अपन मानव अवतार लेकर आए अपना कार्य अधूरा रहेगा। इसलिए शरीर की रीत पात तो पूरी संसार ही जानती है किस प्रकार शादी की जाती है, लेकिन आत्मा की शादी कैसे की जाती है, उसके लिए सद्गुरु की शरणागति में आना पड़ता है। भेद विधि से सतस्वरूपी राम नाम का रटन करना पड़ता है और महाराज की निज मेहर होती है, तब वो नयन से निज नाम इस घट में प्रकट होता है और उसी के द्वारा ये आत्मा परमात्मा के देश की प्राप्ति करती है। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है, आनंद की घड़ी है। और बड़ी भारी बात यह है कि शरीर की शादी के साथ साथ हम आज पहले आत्मा की शादी की बात करते हैं, अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की जो सत्संग कार्यक्रम के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम जगह पे देखने को आता है। शरीर की शादी के लिए लोग 6 महीने साल भर पहले से लग जाते हैं, लेकिन आत्मा की शादी के लिए बहुत कम लोग विचार कर पाते हैं, और जो हमारा कार्य है उसको पूरा करने के लिए बिरला जन ही ऐसा विचार कर पाते हैं। तो अपना विषय चल रहा है बिठल राव का संवाद। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जब ब्रह्मचारी से मिले, उस समय ब्रह्मचारी का शिष्य बिठल राव, उससे भी मुलाकात हुई। जब महाराज
ब्रह्मचारी के आश्रम में रात्रि विश्राम किया, तब महाराज ने देखा कि ये ब्रह्मचारी मुद्रा साधन में पच रहा है, और महाराज वह रुके। महाराज को दया आई कि क्यों नहीं मैं इसे मर्तलोक से अमरलोक जाने की सीधी सड़क बता दूं। लेकिन वो ब्रह्मचारी त्याग, बैराग और अपने वेग के कारण वो अहंकार में इतना डूबा रहा कि महाराज के शब्दों की तरफ कान भी नहीं दे पाया। और महाराज के पास में जो सत्सबद, नहनचर, निजनाम की जो सत्ता थी, उसको वो नहीं समझ पाया, और आज तक उसने परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं की। विठलराव जब ब्रह्मचारी और महाराज के बीच में संवाद चल रहा था, उस समय राजा विठलराव भी मौजूद था। तो महाराज के शब्दों को विठलराव ने पकड़ लिया कि ये जो इतने बड़े भूतारी महात्मा मारवाड़ से पधारे हुए हैं, ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हमारा आवागमन से मुक्ति कैसे होगी। ये जो महात्मा जो बात कह रहे हैं सटीक है, 101% सही है। ऐसी बात विठलराव के समझ में आ गई। तब विठलराव ने महाराज से प्रश्न किया कि हो महाराज, संसार में 4 प्रकार की भक्ति, वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म वेद की जो भक्ति है, किस प्रकार ये संसार में आई, सबसे पहले किसने धारण किया और किसने इसको संसार में फैलाया, ऐसा प्रश्न किया। तो महाराज ने बहुत ही अच्छे से विठलराव को समझाया कि वेद किसने बनाए, भेद किसने बनाए, सूक्ष्म वेद की भक्ति कैसे इस संसार में आई और लभेद की भक्ति भी कैसे संसार में आई। सारी बातें महाराज ने खोल खोल करके विठलराव को समझाने का प्रयास किया, और विठलराव ने महाराज के सामने ऐसे ऐसे प्रश्न रखे जो आज हमारी भक्ति मार्ग में 4 चांद लगाते हैं। तो इसमें करीब 12 भाग हम ले चुके हैं। आज विठलराव का जो संवाद चल रहा है उसमें 13वां भाग में ले रहा हूँ। और महाराज है जो विठलराव को कह रहे हैं कि है विठलराव, अगर मेरी बात तेरे हृदय में अगर जच गई है तो सीधी सड़क पकड़ ले। बाकी दूसरा प्रकार का जो अन्य प्रकार की जो भक्तियां, ज्ञान है, ध्यान है, उनसे तुम ऊपर उठ और ठंडे दिमाग से सोच ले। तो महाराज फरमाया है कि जो निज मन माने सत भाई, तो कसर कौर राखो मत राही। तन मन धन अर्पण सब कीजी, निराधार गुरु शरणो लीजी। सीधी बात महाराज उस समय विठलराव को कही, और आज अपन सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि जो निज मन माने सत भाई, अगर तुम्हारा निज मन इस मेरी बात को सत मान लेता है तो कसर कौर राखो मत राही। हे राजा, किसी प्रकार की कसर कौर मत रख, जो भी कमी है उसको दूर कर, और सीधा सहज और सरल मार्ग है। अपन देखते हैं किसी प्रकार की करनी, कर्म, जप, तप, तीर्थ, व्रत, नेम, पुण्य, दान, होम, यज्ञ, किसी प्रकार की करनी कर्म करने की हमें आवश्यकता नहीं है। सीधा निजमन सदगुरु जी महाराज को दे करके, सदगुरु जी महाराज की शरणागति में रह करके प्रेम से, प्रतीत के साथ हमें सिमरन करना, इतना ही काम।
तो इतना सहज और सरल मार्ग इस संसार में और कोई हो नहीं सकता है। अपन अन्य प्रकार की भक्ति देखते हैं, लोग कितने प्रकार के खटपटे करते हैं, और उसके बाद भी अगर उसमें कहीं कमी रह जाती है तो वो भक्ति पूरी हो नहीं पाती। तो कितना सहज और सरल मार्ग है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हमारे यहाँ के जो निज मन माने सतबाई, हे राजा तो कसर को राखो मत कोई, तन मन धन अर्पण सब कीजिए, निराधार गुरु शरणों लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। अपन इसको संसारिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जिस भाव के साथ में अपनी बात कहना चाहते हैं वो भी देखते हैं। तो पहली बात महाराज क्या कहना चाहते हैं कि तन का मतलब, इस तन से प्रेम पूर्वक वेद विधि से भक्ति करो, और जो मन तुम्हारा संसार में भटक रहा है, अटक रहा है, लटक रहा है, उस मन को भक्ति में लगा दे। और धन का मतलब, सस्वरूप साई परमात्मा ने तुझे संसार में भेजा इस कलयुग के अंदर, और करीब 100 वर्ष की उम्र मानी है, उसके अंदर 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी पूंजी देके भेजा है। उस सांसा रूपी पूंजी का तू सदुपयोग कर ले, अर्थात तन को भक्ति में लगा, पूरे इस तन के द्वारा भक्ति कर, तेरा मन भक्ति में लगा, और ये सांसा रूपी पूंजी जो परमात्मा ने तुझे देके भेजा है 77 करोड़ 76 लाख, उस सबको तू मायावी भक्तियों से संसार के अंदर तेरा जो तन और मन और धन लगा हुआ है उसको वहां से निकाल करके निज मन से सदगुरु जी महाराज को अर्पण कर दे। और सदगुरु जी महाराज कौन? निराधार गुरु शरणों लीजिए, जिनको किसी का आधार नहीं, वो निराधार निराकार निर्विकार सस्वरूप परमात्मा है। उसकी शरणागति में रह करके माया से इस तन मन और धन को निकालकर सदगुरु जी महाराज के अंदर लगा दे, अर्थात सदगुरु जी महाराज की भक्ति में इसको लगा दे। वो निराधार निराकार निर्विकार सस्वरूप साई परमात्मा है, उनकी शरणागति में आ जा, और माया के अंदर जो तेरा संसारिक माया में संसारिक भक्तियों के अंदर जिसको तेरा तन मन लगा हुआ है उससे बाहर निकाल करके निज मन से परमात्मा को अर्पण कर। और अब इस संसार की दृष्टि से अगर देखते हैं तो तेरा तन अगर स्वस्थ है तो इसको गुरु कार्य में लगा, और जिस प्रकार संसार के काम में तेरा मन लगा रहा उसी प्रकार गुरु कार्य में मन लगाकर काम कर। और राम जी ने अगर तुझे 2 पैसे दिए हैं, तेरे पास में अगर रुपये है, संसारिक धन है, तो इसको गुरु कार्य में लगा। गुरु कार्य में कैसे? कि जिस गांव में, जिस ढाणी में, जिस शहर में और जिस स्थान पर आज दिन तक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का वहां कोई नाम नहीं ले रहा, ऐसी जगह पर जाकर के तेरा ये अगर संसारिक धन तेरे पास है तो उसका सदुपयोग कर, यानी ऐसी जगह पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन कर जहां जो आज दिन तक सस्वरूप परमात्मा की भक्ति का नामो निशान वहां नहीं है, जिस गांव में, शहर में, ढाणी में, ऐसी जगह पर उसका सदुपयोग कर। तो हमें दोनों तरफ से समझना है कि किस प्रकार तन को भक्ति में लगाना, किस प्रकार मन को भक्ति में लगाना, सांसा रूपी पूंजी का सदुपयोग करना है। और अगर संसारिक काम की दृष्टि से देखें और तेरे पास अगर संसारिक धन भी है तो इसको अधिक से अधिक ऐसी जगह पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करवा, खर्च कर, जिससे तेरा संसारिक धन का भी सदुपयोग हो सके। और जिस गांव और ढाणी में आज दिन तक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग नहीं हुई है तो वहां के नए भाई बहनों के सामने भी ये चीज मिल सके। तो हे बिठल राव समझ ले भाई, अगर तेरा मन सत्य मान ले तो यदि तुम्हारा निज मन उस सत्य को मान लेता है तो तू है जो सदगुरु जी महाराज की सत्ता को समझने में, इस नेहनचर निज नाम सत्शब्द की शक्ति को, इस सत्शब्द की सत्ता को समझने में जरा सा भी कसर मत कर। तन मन और धन से इसमें लग जा और निराधार निर्विकार जो सस्वरूप साई परमात्मा है उसकी शरणागति में रहकर भेद से भजन कर, तेरा काम हो जाएगा। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज
उस समय विठल राव को समझाया और आज महाराज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि जो निज मन माने सत भाही, तो कसर कौर राखो मत राही। तन मन धन अर्पण सब दीजी, निराधार गुरु शरणों लीजी। आगे महाराज और बीमारी है कि मौसर चूकन जानो भाही, जे तत समझ दसी उर्माही। ज्यों संता आगे विद की भी, सोई तुम करो मोक वाली भी। कि मौसर चूक न जानो भाई, कितनी बड़ी बात महाराज आज समझा रही है कि मौसर चूक न जानो भाई, जे तत् समझ धसी उर्माई। कि आज तत् पाने का, उस ब्रह्म, उस सदगुरु साहिब की सता को पाने के लिए, उस नयन से निज नाम को पाने के लिए अगर तेरी समझ बन गई है, ये बात तेरे हृदय में अगर जज गई है, तो मौसर चूक न जानो भाई, ये अवसर मत खोना। क्योंकि ऐसा समय, ऐसा डाव फिर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हमने मनुष्य शरीर पाया है, भरत खंड में पाया है और सदगुरु साहिब का शरणा मिला है, तो फिर ऐसा डाव फिर आने वाला नहीं है। और ये डाव चूक गए तो ना जाने कब कितना गोता पड़ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो मौसर चूक न जानो भाई, जे तत् समझ दसी उर्माई। तत् यानी ब्रह्म, उस निज नाम के प्रति तुम्हारी अगर ये समझ बन गई है तो अब चूकना नहीं है और इसी जन्म में अपना कार्य करना। ऐसी तैयारी हमें समझ कर लेनी है, ऐसी तैयारी हमें कर लेनी है। अगर हमारे दिल और दिमाग में ये चीज आ गई है कि वास्तव में इस जीवात्मा का कार्य, इस तत्व, इस निजनाम, इस सस्वरूप परमात्मा की भक्ति के बिना हो नहीं सकता, तो हमें ये अवसर अब नहीं गंवाना है। जो संता आगे विद कीवी, सोई तुम करो मोक्ष भी। जितने भी संत महापुरुष इस धरा धरती पर आए और उन्होंने इसी विधि विधान को अपनाया। कौन सी विधि विधान को अपनाया? कि सत्स्वरूपी राम का वेद विधि से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जैसा भेद बताया उसी के अनुसार सिमरन करके वो तारण और तीर्ण महात्मा हुए, यानी खुद भी तीरे और उनकी शरणागति में जो आए उन सबको तारा। सोई तुम करो मोक्ष मानवी। तो वही विधि को अपन सब भाई बहनों को अपनाना है। जैसे आगे संत महात्मा आए वो तारण और तीर्ण बने और परमात्मा के देश की प्राप्ति की, और उनके सानिध्य में जितने भी भाई बहन हैं उनको भी देश की प्राप्ति कराई है। तो वही काम हे राजा तुझे भी करना है। अगर तेरे हृदय में ये तत् परमात्मा के नाम के प्रति, इस नयन से निज नाम के प्रति अगर तेरी समझ बन गई है और तेरे बात ये हृदय में समझ में आ गई है, तो तू इस चीज को अब चूकना नहीं है। अर्थात उस चीज को तू पकड़ और अपने हृदय में धारण कर, और जो संतों ने आगे विधि विधान अपनाया सस्वरूप परमात्मा के देश में जाने के लिए, वही विधि विधान तुम्हें अपनाना है। क्योंकि बांधा आयु मौसर मती हारो, ये आया हुआ मौसर अगर चला गया तो न जाने कितने गोते और पड़ जाएंगे, कितने भवसागर में हमें दुख भोगना पड़ेगा। और आज भवसागर के दुख को मिटाने के लिए, आवागमन के गोते मिटाने के लिए, गर्भवास का दुख मिटाने के लिए आज हमें मनुष्य शरीर मिला, भरत खंड में मिला। और सबसे बड़ी और विशेष बात ये रही कि हमें सदगुरु साहिब का शरणा मिल गया। अर्थात मर्तलोक से अमरलोक जाने की जो सीधी सड़क है वो हमको मिल गई। तो बांधा आयो मौसर मती हारो, जहां संग हंस अगम कर पहुंचे वे सदगुरु सिर धारो। इसमें ढील नहीं करनी है हमें। ऐसे सदगुरु जी महाराज का शरणा लेकर के हमें उस परमात्मा के पद की प्राप्ति करनी है। और परमात्मा की प्राप्ति करने का एकमात्र उपाय और रास्ता सदगुरु जी महाराज की शरणागति और ये सस्वरूप परमात्मा के देश में पहुंचाने वाली भक्ति को ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा कोई उपाय संसार में हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज कहते हैं कि जो तीरने की इच्छा हुए तो तुरंत तैयारी कीजिए, कर अरदास गुरु के आगे हिम्मत हार मत लीजिए। अगर मन में जग गया कि मुझे इसी जन्म से, क्योंकि ये सब कुछ खेल अपने हाथ का है, ये सारा सब कुछ खेल अपने हाथ का है।
और मन में ये इच्छा होगी कि नहीं मुझे इसी जन्म से पार होना है, तो कहते हैं कि जो तिरने की इच्छा हो तो तुरंत तैयारी कीजिए, कर अरदास गुरुओं के आगे, हिम्मत हार मत लीजिए। और क्या आचार संहिता उसका ध्यान रखना है कि कपट कठोर झूठ और निंदा ए पहली तज दीजिए, तन मन धन और सिर अपना अर्पण कर दीजिए, गुरु महाराज के शरणागति में अर्पण कर दीजिए, अर्थात सरेंडर हो जाइए कि हो सदगुरु साहिब मैं आपकी शरणागति में हूं, चाहे इस संसार में कितना ही मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन तारने वाले मारने वाले इस भवसागर से पार करने वाले आप ही हो। तो सतगुरु सैन तिरण की दीनी सो हृदय धर लीजो, सुरती निर्ति और सुमरती शब्द साथ में लीजो। ऐसी वर्ती धारण करके भेद विधि से महाराज की शरणागति में रहते हुए हमें अपना समय खराब नहीं करना, क्योंकि ये सांसारों की पूंजी अमोल है, कोई हमें उधार दे नहीं सकता है। हम संसारिक धन को उधार ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन सांसार रूपी पूंजी हमें कोई उधार नहीं दे सकता। अगर इसका मिसयूज हो गया तो गए काम से, और सदुपयोग हो गया तो भवसागर से पार हो जाएंगे और जीते जी उस परम पद की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उस समय राजा चंदूला बिढ़लराव को कहा, और आज अपन सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि आप समय को खराब मत करो, अर्थात ये अपनी जो सांसार रूपी पूंजी है उसका मिसयूज मत करो। अर्थात मौसर चूकन जानो भाई, जैस तत् समझ दसी उर माही, ज्यों संता आगे विद कीवी, सोई तुम करो मौक वाली भी। आगे महाराज फरमाया है कि राज जोग की यही उपाही, तन मन धन गुरु चरणा माही, मेलिया जका तत को झाणियो, सब बैराग त्याग मन ठाणियो। अब देखो महाराज कह रही है कि मेरी भक्ति है जो राजयोग की है राजा बिढ़लराव, तो अच्छी तरह से इसको समझ ले, सुन ले कि राजयोग की यही उपाय तन मन धन गुरु चरणा माही। बार बार महाराज तन मन और धन की बात करें, क्योंकि तन मन और धन का अगर जीते जी कोई प्राणी इसका सदुपयोग कर लेता है तो उसका काम बन जाता है। कैसे कह रहे महाराज? वही बात, तन से भक्ति करनी और भक्ति में मन लगाना, और सांसार रूपी पूंजी जो परमात्मा ने कलयुग के अनुसार 77 करोड़ 76 लाख सांसार रूपी पूंजी देकर के हमें संसार में भेजा है, उसका सदुपयोग कर लो। अर्थात पूरा का पूरा सतगुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित कर दो। यानी मोह माया से, संसारिक मोह माया से तन मन धन को बाहर निकालकर अपना निज मन सतगुरु जी महाराज की शरणागति में रख दो। अर्थात 101% अपना निज मन दे करके इस ससुर परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। राजयोग की यही उपाय है कि तन मन धन गुरु चरणा माही। अर्थात महाराज यह संसारिक मायावी धन की बात नहीं करें, संसारिक धन की बात नहीं करें महाराज, अपनी सांसार रूपी पूंजी का सदुपयोग करने की बात करें कि हमें ये सांसार रूपी धन सदगुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात मैं संसार में अगर जीवित हूं तो अधिक से अधिक मेरी जो श्वासा है इस राम सुमरण के काम आएगी। बस यही बात महाराज के, हे राजा देख, ये राजयोग की भक्ति का यही उपाय है कि तन मन धन गुरु चरणा माही, मेलिया जका तत्कु जाने। जिन्होंने तन मन धन देकर के आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में जो सरेंडर हो गया है और सांसारिक दृष्टि से यानी तन मन सांसारिक मोह माया से निकाल करके निज मन से अपना तन और मन और धन पूरा का पूरा इस ससुर परमात्मा की भक्ति में जिन्होंने अर्पण कर दिया है, तो मेलिया जका तत्कु जानिए। जिन्होंने इस प्रकार अर्पण कर दिया है, ऐसा दृढ़ भाव ला करके गुरु महाराज की शरणागति में आकर के सरेंडर हो गए कि जो भी करेंगे मेरे लिए सदगुरु साहिब सुखराम जी महाराज जी करेंगे। तो ऐसा शरणागति में आगे तो तत्व जानियो। उन्होंने इस तत्व को, इस ब्रह्म को, इस निजनाम को, इस नयंतर को, इस कुदरत कला को, इस सता को उन्होंने पहचान लिया।
एक भाव की बात है। संसारिक तन गुरु महाराज को नहीं चाहिए, तुम्हारा संसारिक मन भी गुरु महाराज को नहीं चाहिए, तुम्हारा संसारिक धन भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो सांसा रूपी जो धन है वो गुरु महाराज को चाहिए कि तुम इसका सदुपयोग इस सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति में कितना कर रहा है। और पूरा का पूरा अगर सरेंडर कर दिया, उसने निहंचर निज नाम को अपने घट में प्रकट कर लिया, पहचान लिया, जान लिया का मतलब अपने घट में उसको प्रकट कर लिया। और वास्तव में सब बैराग त्याग मन ठानियो, ये असली त्याग बैराग यही कहलाता है कि ऐसा तन मन धन से निज मन निकाल कर सदगुरु के तत्व में जिसने निज मन लगाया है, वही वास्तव में उस तत्व को जाना है, उस ब्रह्म को जाना है, उस निज नाम को जाना है, उस कुदरत कला को जाना है। तो इस प्रकार तन मन धन आदि से वैराग त्याग लेना, ये हंस के निज नाम से निज मन से होना चाहिए। देखो, मन चीज अलग है, निज मन चीज अलग है। अपन कोई काम मन से करते हैं और एक निज मन से करते हैं, तो दोनों में रात और दिन का फर्क रहता है। यानी मन लगाकर काम करेंगे, चाहे संसारी काम हो चाहे भक्ति का काम हो, दोनों ही जल्दी होंगे। और बिना मन से करेंगे तो संसार का काम भी नहीं होगा और भक्ति तो संभव ही नहीं है। भक्ति के लिए तो हमें निजमन देना ही पड़ेगा और निजमन के द्वारा ही होगा। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उस समय राजा बिठलराव को बताया ये बात। और आज महाराज किसे बता रहे हैं? आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को कह रहे हैं, यानी आज अपन संसार के सारे भाई बहनों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे महाराज ने पद में भी लिखा है कि सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो रे, वेदों को सत्य ज्ञान बतावे, कछु अनराके छंदो रे, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। अर्थात सदगुरु जी महाराज के चरणों की वंदना करने का मतलब क्या कि सदगुरु जी महाराज ने जो गुरु ज्ञान हम सबके सामने खोल के रख दिया, उसको हृदय में धारण करना है। ये सदगुरु जी महाराज के चरणों में वास्तविक हमारी वंदना होगी। ऐसा नहीं कि शरीरधारी के चरण पकड़ के पैर पकड़ के हम बैठ गए, ऐसा नहीं कह रहे महाराज। वास्तव में चरणों में वंदना हमारी कब होगी कि हम तन मन धन जो हमारा संसारिक माया में लगा हुआ था, उससे निकाल कर निजमन से हमने सदगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। तो ये सदगुरु जी महाराज के चरणों की वास्तविक वंदना होगी। तो हे राजा, देख, राजयोग की ये उपाय है और तू इस राजयोग की भक्ति को करना चाहता है, इस कुदरत कला को समझना चाहता है और अपने घट में प्रकट करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करना चाहता है, तो राजयोग की यह उपाय, तन मन धन गुरु चरणा माही, मेलिया जका तत को जानियो, सब बैराग त्याग मन ठानियो। कि जिन्होंने वास्तव में माया से इस तन मन धन को निकाल कर सदगुरु चरणों में समर्पित कर दिया, अर्थात महाराज की भक्ति में लग गया, उन्होंने तत् नयन निज नाम कुदरत कला को पहचाना है और वास्तव में उन्होंने ये सत बैराग, ये त्याग बैराग किया है। उसने वास्तव में ये त्याग बैराग लिया है, त्याग बैराग किया है। और त्याग बैराग न होई, मन माने जा रहो जन कोही, एक विद करड़ी आबाही, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाही। देखो, बहुत बड़ी बात महाराज समझा है। सब कुछ अपन सहज में कर सकते हैं, लेकिन तन भी गुरु महाराज को अर्पण करना, मन भी गुरु महाराज को अर्पण करना और धन भी गुरु महाराज को अर्पण करना, यही बहुत बड़ी कड़ी बात है। और ये जो कर देता है, मन माने जा रहो जन कोई, वो मन माने, यानी गृहस्थी में रहो चाहे गृहस्थी त्याग के रहो, कहीं भी रहो,
उसका कोई फर्क पड़ने वाला है। वो आनंद पद की प्राप्ति करेगा जिसने गृहस्थी में रहते हुए तन मन धन सदगुरु जी महाराज को अर्पित कर दिया, अर्थात महाराज के शरणागति में सरेंडर होकर के भक्ति में लग गया। अब वो गृहस्थी में रह के सरेंडर हो गया, चाहे गृहस्थी त्याग करके सरेंडर हो गया, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आनंद पद की प्राप्ति करेगा। लेकिन एक विध करड़िया भाई तन मन धन अर्पियो नहीं जाए। यही बहुत बड़ी कड़ी बात है कि संसार में रहना और तन मन धन सब सदगुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित कर देना, अर्थात इस संसार रूपी पूंजी का पूरा सदुपयोग भक्ति में लगा देना, मन पूरा भक्ति में, और संसार रूपी धन का पूरा सदुपयोग उसी में करना, ये बिरला जन नहीं कर पाता। ये हरे की बस की बात नहीं है। और जिन्होंने कर लिया है मन माने जा रहो चन कोई, वो कहीं भी रहेंगे, राम जी महाराज की उसकी कृपा होगी। अर्थात मतलब निज मन से तन मन धन का वैराग्य अगर उसमें आ गया तो बोली राजा के समान वो गृहस्थी बन के रहे हो या साधु के समान वैरागी बन के रहे हो, उसको आनंद तक में जाने में कोई कसर और नहीं रहेगी। परंतु तन मन धन गुरु के चरणों में अर्पण करना, यानी तन मन धन से निज मन निकालना और निज मन गुरु के निज नाम में अर्पण करना, ये कड़ी बात है, ये कठिन बात है। ये सदगुरु जी महाराज की मेहर के बिना नहीं होती है। और सदगुरु जी महाराज की जब मेहर हो जाती है तो सब कुछ संभव है। और सदगुरु जी महाराज मेहर के लिए, यानी सदगुरु जी महाराज की निज मेहर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपना निजमन अर्पण करना पड़ेगा, हमें अपना निजमन देना पड़ेगा। अपन निज मेहर तो सब चाहते हैं, लेकिन 101% निजमन देने में कहीं न कहीं कमी कसर रह जाती है। और उसका परिणाम क्या भोगना पड़ता है कि फिर अपन को जन्म लेना पड़ता है। इसलिए महाराज कहते हैं केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत हो, ये ऐसी कुदरत हो, ये निज मन माने नाई, कपट लिया दीनताई घर जावे ना, सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं को, केस बराबर यातरो हंस राखे कोई। ये केस बराबर, यानी जरा सी भी कमी रहेगी तो केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत है। ये सारा कुदरत का कमाल है। ये मन से कहने से काम नहीं होने वाला कि मैंने कह दिया जाओ तुम सबके निज नाम प्रकट हो जाएगा, तो ये मन से नहीं है। महाराज का अंदर का निजमन मानेगा और हमने निजमन दे दिया है तो वो कुदरत कला प्रकट होगी। हमने निजमन अगर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया और महाराज ने जो भेद विधि बताई उसके अनुसार अपन सिमरन में लगे, तो ये कुदरत कला होगी, क्योंकि अपने अपना काम पूरा कर लिया कि निजमन से हम उसमें लगे तो महाराज की निजमेर होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। महाराज ने लिखा मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा हुई मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सुपोलाय, तब प्रगटे तन माय अखंड नक चक बिच आई, सुख राम कहे इन रीत विन हंस न उतरे पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। संसार के प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, कैसे सदगुरु साहिब की कृपा होती है वो फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि मेरी जो इन बात सुन लीजिए नर नार, मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार। मेरा होई मौको मिले मतलब, मेरा होई मौको मिलने का मतलब क्या? मेरे इस ज्ञान को हृदय से समझता है, इसको 101% मान के धारण करके उसके अनुसार सिमरन लगता तो पावे दीदार, को परमात्मा के घर का दीदार पाता है। सुखराम के इन रीत बिन हंसन उतरे पार, अर्थात वही बात बार बार यही आती कि सदगुरु जी महाराज की मेहर अपने ऊपर कैसे होगी। अर्थात निजमन 101% निजमन देकर के भक्ति में लगते हैं तो उसका पराक्रम अलग ही प्रकट होता है, उसका पराक्रम अलग से ही देखने को मिलता है।
और बिना मन से कोई भक्ति करता है तो वो भी बात हमारे सामने रहती है। अपन देखते हैं कई भाई बहन ऐसे भी मिलते हैं कि भाई 15 साल 10 साल से हम राम राम करें, अभी तक ऐसे कहीं कुदरत कला प्रकट नहीं हुई कि भजन कितना करता है, कभी आधा घंटा करता है, कभी 1 घंटा करता है, कभी करते ही नहीं। तो ऐसे निजमेर नहीं होती है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के शरणागति में रह करके भेद विधि से सिमरण करने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है। ऐसा दूसरा और कोई उपाय नहीं है कि बिना मेहनत किए बिना सिमरण किए कृपा हो जाएगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए महाराज बार बार ये कहते मैं रिंजू इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार निज मन सूपो लाई, तब प्रगटे तन्माय अखंड नक्षक बिछाई। अखंड नक्षक के बीच में ये निज नाम सत्सु परमात्मा की सदा कुदरत कला उसके गद में प्रकट हो जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो यही बात महाराज कहते हैं कि हे राजा, असली त्याग बैराग वही है जो निजमन से, अपने निजमन से, अंतःकरण से तन मन धन का वैराग्य अगर उसमें आ गया है, चाहे वो गृहस्थी में रहता है, चाहे गृहस्थी त्याग करके रहता है, उसे आनंद तत्व की प्राप्ति होती है, उसमें कोई कसर नहीं रहती। परंतु तन मन धन गुरु के चरणों में अर्पण करना, यानी तन मन धन से निजमन को निकालना और निजमन गुरु के निज नाम में अर्पण करना, ये बहुत कठिन विधि है। और इस कठिन विधि को कोई धारण कर लेता है तो उसका काम सरल हो जाता है। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने उस समय विठल राव को ये बात कही, और आज संसार के सब भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि घर कुल त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय वन में सोई, ओ भी त्याग सैल रे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाही। हे राजा, घर कुल त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय वन में सोई, वो भी त्याग सैल रे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। संसारिक घर गृहस्थी का त्याग करना, घर परिवार को छोड़ना, बेग धारण कर लेना और मुंह लेकर के जंगल में जाके बैठ जाना, महाराज फरमाते ये भी सहज है, सरल है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है कि घर कुल त्याग करे नर कोई, ले मुख जाए वन में सोई। कोई भी ऐसा कर सकता है, वन में जा सकता है। वो भी त्याग सैल रे भाई, ये भी त्याग सरल है, कोई भी कर सकता है। पर तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई, लेकिन घर गृहस्थी में रहना और सतगुरु जी महाराज की शरणागति के अंदर सरेंडर होकर के रहना और अपना तन मन धन सब कुछ उनको अर्पण करके रहना, ये बात बड़ी कठिन है, ये हर एक नहीं कर सकता। और हे राजा, जिसने ये कर लिया कि सब कुछ मेरे लिए करने कराने वाले आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज है, जब सब कुछ हमने उनके भरोसे छोड़ दिया तो सब कुछ वो अपना संभाल लेंगे। और कहीं भी अगर किंतु परंतु है तो फिर काम बढ़ेगा नहीं। तो घर कुल त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय वन में सोही, ओ भी त्याग सैल रे भाई, पर तन मन धन अर्प्यो नहीं जाही। के घर कुल का त्याग करके वन में सदा के लिए चला जाता है, ये भी सहज विधि है, परंतु तन मन और धन से मोह निकाल कर निजमन गुरु को सौंपना ये बहुत कठिन काम है, बिरला जन करते हैं। और जिसने कर लिया है वो जीते जी परमात्मा के देश की प्राप्ति की, ये भी प्रमाण आज अपन को देखने को मिल रहा है संसार। जिन्होंने ऐसा कर लिया है, क्या कर लिया, तन मन धन से मोह निकाल कर अपना निजमन गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर दिया है, वो जीते जी परमात्मा की प्राप्ति करके सता समाधि में लीन है, अर्थात उस सतगुरु परमात्मा की सता में वो विलीन है। उसका वो रग रग रूम रूम नाड़ी नाड़ी नस नस में आज भी सुख ले रहा है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सतगुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करके माया से पूरा का पूरा अपना निजमन निकाल करके अपने निजमन को गुरु महाराज को अर्पित कर दिया, यानी आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के चरणों में अर्पित करके वो भक्ति में लग गया कि मेरा काम चाहे कैसा भी है, महाराज ही करने वाले हैं, अपना काम और दूसरा कोई करने वाला नहीं है। ऐसा दृढ़ मन बना करके जो भाई बहन आज भी भक्ति में लगते हैं, तो आज भी महाराज की वो भारी कृपा
उन भाई बहनों पर बोल। आगे महाराज फरमाते हैं कि डाकर पड़े दे में नर कोई, यूं बैराग त्याग सुन होई, सती अगन तन काट जलावी, तन मन को बैराग कहावी। कि जैसे कोई मनुष्य पानी के भरे हुए कुएं में, जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, और उसमें वो कूद जाता है तो उसका मरना भी निश्चित है। ऐसे कुएं में एकदम छलांग लगाकर वो कूद जाता है, उस समय क्या करता वो अपना तन और मन से उस मोह को निकाल देता है। तो वो तो ही तो तभी तो कुआं में कूदा जाता है, ऐसे थोड़ी कुआं में कूदा। फिर दूसरा उदाहरण दिया महाराज ने, सती अग्नि तन काट जलावे, कि सती है जो अपने पति के साथ अग्नि में जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि उसने तन और मन का मोह निकाल दिया, उसने एक तरफ कर दिया कि मुझे मेरे पति के साथ में जलना है, मुझे मेरे पति के साथ में जलना है। ऐसा उसने तन और मन का मोह निकाल करके अपने पति को अर्पण कर दिया। और कुएं में कूदने वाला व्यक्ति, उसने अपना तन और मन सांसारिक दृष्टि से बाहर निकाल करके मुझे किससे कोई लेना देना नहीं है, और वो उसमें कूद गया तो उसका मरना निश्चित है, उसे कोई नहीं बता सकता है। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आखिर इन बातों से कहना क्या चाहते हैं कि जिस प्रकार सती संसार से तन और मन का मोह निकाल करके गदक की आग में जल जाती है, वो किसी की परवाह नहीं करती है। और व्यक्ति संसारिक तन और मन से मोह निकाल करके कुएं में कूद जाता, उसे किसी की चिंता नहीं रहती। तो इसी प्रकार आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों के सामने कहते हैं कि भाई इसी प्रकार माया से तन मन और धन को निकाल करके जो मेरे इस सत्सु परमात्मा की भक्ति में कूद जाता है, उसका तिरना निश्चित है, और जो कुएं में डूबता है उसका मरना निश्चित है। और मेरी भक्ति में इस प्रकार तन मन धन संसार से निकाल करके निजमन गुरु महाराज को अर्पण करके लग जाता है, उसका तिरना निश्चित है। उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये सतगुरु जी महाराज की सत्ता का पराक्रम है। इस निजनाम इस कुदरत कला का प्रकट है, इस कुदरत कला का पराक्रम है। और ये कुदरत कला, ये निजनाम सत्सबत की सत्ता कोई जगह और स्थान विशेष की नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सतगुरु साहिब की सत्ता काम करती है। ना तो ये व्यक्ति विशेष की सत्ता है, ना ये कोई स्थान विशेष की सत्ता है। जिस भाई बहन ने अपना तन मन धन संसारिक मोह माया से निकाल करके निज मन से गुरु महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया है, वो संसार के किसी कोने में रहने वाला भाई है, वहां पर ये कुदरत कला उसके प्रकट होगी और वो सत्सु परमात्मा के देश में वो जाएगा। तो डाकर पड़े दे में नर कोई, यूं बैराग त्याग सुन होई, सती अगन तन काट जलाभी, तन मन यूं बैराग कहाभी, तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होय रहो जग माही। ये फॉर्मूला बता दिया महाराज ने संसार में निर्भय रहने का तरीका कैसे है कि तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होय रहो जग माही। हुए आण आप सो आणी, सो पासे लाखों रहो प्राणी। कि जैसे मनुष्य कुएं में छलांग लगाता और कूद जाता और वो मर जाता है, या जैसे सती स्त्री पति के प्रीत में वो लकड़ी में अग्नि में जल जाती है और मर जाती है, उस प्रकार हंस ने तन मन धन के लिए मोह ममता से मरना चाहिए, यानी इससे ऊपर उठना चाहिए और सदगुरु के तत्व से प्रीत करनी चाहिए। उस निजनाम से जो सदगुरु जी महाराज के अंदर वो रग रग रोम रोम नस नस में ओत प्रोत है, वो 3.5 करोड़ रुमावली में, उससे उसे प्रीत करनी चाहिए। और उससे पहले तन मन धन से मोह ममता निकाल करके सदगुरु जी महाराज के तत्व में निर्भय होकर रहना चाहिए, यानी ऐसा विश्वास करना चाहिए। अर्थात तन मन धन से ऊपर उठ करके माया में जो ये मन तन मन धन लगा हुआ
अपने निज मन से इसको निकाल करके गुरु महाराज को अर्पण कर देता है। फिर कोई भी बात अपने आप हो गई, उसे आड़ नहीं जाने, यानी सेज वर्ती में हुए आप सुहानी, सेज वर्ती में जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए, उसमें आड़ नहीं करना चाहिए। सो पासे लाखों में रहे वो प्राणी, फिर लाखों मनुष्य अपने पास में रहे और तो भी हमें खुश रहना, और लाखों और अपन को छोड़कर भी वो चले गए तो दुखी नहीं होना, यानी जैसा राम जी रखे वैसा रहना। तो ऐसे निर्भय और ऐसी निश्चितता कब आएगी कि जब वो तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय हो ये रहो जग माही, हुए आण आप सो आणी, तो पासे लाखों रो प्राणी। इस प्रकार 101% अपना निजमन 101% अपना निजमन गुरु महाराज की शरणागति में अर्पण करके कोई भी भाई बहन सरेंडर हो जाता है, फिर उसे किसी प्रकार कोई कहीं संसार में डरने की आवश्यकता नहीं है कि जो आ रहा है अच्छी बात है और जा रहा है उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसका कनेक्शन सचो परमात्मा से हो गया। यानी सहजवर्ती में जो हो रहा है बस वो सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है, फिर उसे किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ महाराज को अर्पण करके उनके शरणागति में उसने शरणा ले लिया है, उनके चरणार बिंद में उसने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। और जब इस प्रकार सदगुरु जी महाराज की शरणागति में अर्पण करके कोई भाई बहन लग जाता है तो फिर भक्ति मार्ग में और सांसारिक दृष्टि से कहीं पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, क्योंकि सब कुछ करने वाले वो सदगुरु साहिब है। रे सतगुरु सब संतन की शायद बोले, सब संतन की शायद बोले, गीता की सन विचार, गीता की सन विचार, जन सुख राम के जन देखी, जन सुख राम के जन देखी, नाव बिना है विकार, नाव बिना है विकार, प्राणिया सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। तो सब कुछ तारने वाले वो ये 20-20-21 ऊपरता में भेद था। तो हमें तन, आज के विषय की विशेष बात यही कि तन मन और धन सदगुरु जी महाराज को अर्पण करते हुए अगर अपन भक्ति में लगेंगे तो उसका पराक्रम अति शीघ्र हमें देखने को मिलेगा। समय को देखते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। बोलने में समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है, आप अन्यथा नहीं लेवें।
छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हरे बोलने हार हूँ, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम। उपस्थित सभी वरिष्ठ संतों को और समस्त राम सैनिक भाई बहनों को मेरा राम राम सा प्रणाम।